students, today we will learn chapter number 6 from class 6 and the name of the chapter is Writer's King. So Writer's King का मीनिंग क्या होता है बेटा? Writer's King का मीनिंग होता है हमेशा धर्म का साथ देने वाला. So let's start the chapter. When King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi. ये उस समय की बात है जब ब्रह्मदत्ता जो थे वाराणसी के राजा थे. The Bodhisattva was born as his only son. और बोधिसत्व का जन्म उनके इकलौते पुत्र के रूप में हुआ. एंड ही वॉज नेम्ड ब्रह्मदत्ता आफ्टर हिज फादर. और बोधिसत्व का नाम भी उनके पिताजी की मृत्यु के बाद ब्रह्मदत्ता रखा गया. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द किंग एंड रूल्ड द किंगडम विथ राइटसनेस एंड जस्टिस. आफ्टर हिज फादर्स डेथ मीन्स होता है बेटा मृत्यु, और बिकेम द किंग वो राजा बने. अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वो राजा बने. एंड रूल्ड मीन्स होता है शासन करना, और उन्होंने अपने राज्य पर शासन किया धर्म के साथ और न्याय के साथ. ही गेव हिज जजमेंट विदाउट फियर और फेवर. फियर मीन्स होता है डर और फेवर मीन्स होता है पक्षपात. तो जो ब्रह्मदत्ता थे उन्होंने हमेशा न्याय किया बिना किसी डर के या बिना किसी पक्षपात के साथ, ना ही किसी के प्रेम के वशीभूत होकर और ना किसी नफरत की वजह से. द पीपल वर हैप्पी. लोग खुश थे. दे गेव अप फॉल्सहुड. उन्होंने बुराइयाँ छोड़ दी थी, झूठ बोलना छोड़ दिया था. दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस. और उन्होंने हिंसा छोड़ दी थी, सारी बुराइयाँ छोड़ दी थी. एंड व्हेन दिस हैपेंड, और जब ये हुआ, द वर्क इन द कोर्ट्स ग्रीव लेस. और राजा के दरबार में जो काम था वो बहुत कम हो गया. ऑन मैनी डेज द जजेस सेट ऑल डे लॉन्ग इन द कोर्ट एंड येट नो वर्क कैम फॉर जस्टिस. और काफ़ी दिन बीत गए. राजा के दरबार में जो सारे जज थे, सारे न्यायमूर्ति थे, वो सारा दिन खाली बैठे रहते थे क्योंकि न्याय मांगने कोई नहीं आता था. ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ, द यंग किंग हर्ड मैन प्रेसिंग द वर्च्यूज़. और सारे तरफ यही पढ़ाई हो रही थी कि राजा जो थे वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं. बट दिस ओनली मेड हिम थिंक. लेकिन ये सोचकर राजा हमेशा सोचते थे, वाई डू पीपल सी ओनली माई वर्च्यूज़. लोग हमेशा मेरी अच्छाइयाँ क्यों देखते हैं. श्योरली आई कैन नॉट बी विदाउट फॉल्ट्स. क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर कुछ बुराइयाँ ना हो. फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से ही, आई शैल आस्क मैन टू टेल मी ओनली माई फॉल्ट्स. मैं लोगों को मैं लोगों से पूछूंगा कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं. व्हेन आई फाइंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन मी आई शैल पुट दैट अवे एंड प्रैक्टिस ओनली वर्च्यूज़. और जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं तो मैं उन बुराइयों को दूर करूंगा और अपने सद्गुणों को और बढ़ाऊंगा. ब्रह्मदत्ता फर्स्ट आस्क्ड द पीपल इन हिज पैलेस टू टेल हिज फॉल्ट. इसकी शुरुआत ब्रह्मदत्ता ने सबसे पहले अपने महल से की, अपने भवन से की. बट नाइदर हिज मिनिस्टर्स नॉर एनी ऑफ कोर्टियर्स. बेटा मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री और कोर्टियर मीन्स होता है दरबारी. तो ना ही कोई मंत्री और ना ही कोई दरबारी उनमें कोई बुराइयां ढूंढ पाए. देन ही टर्न टू द पीपल आउटसाइड द पैलेस. इसके बाद राजा ने महल के बाहर के लोगों से पूछताछ करना शुरू की. बट फाउंड नो मन. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला पूरे शहर में जो कि राजा की बुराइयां बता सके. ही देन डिसाइडेड. तब राजा ने निर्णय किया टू गो इन टू द कंट्री साइड एंड आस्क द पीपल देयर. तब राजा ने यह सोचा कि वो अपने राज्य से बाहर जाकर अपनी बुराइयां ढूंढेगा, लोगों से पूछताछ करेगा. वन डे ही माउंटेड हिज चैरियट एंड टेकिंग ओनली हिज चैरियटर विद हिम. एक दिन की बात है, राजा जो थे अपनी चैरियट, अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठे और सिर्फ अपने गाड़ी वाहक को साथ में लेकर चल दिए. लेफ्ट द सिटी इन डिस्गाइज. बेटा डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदल कर. राजा ने भेष बदला और अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने गाड़ी वाहक को लेकर चल दिए. ही सर्च थ्रू ऑल हिज किंगडम. और उन्होंने अपने पूरे राज्य का दौरा किया. बट कैम अक्रॉस नो फॉल्ट फाइंडर. लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा की बुराइयां बता सके. ही ओनली हर्ड प्रेसेस ऑफ हिज वर्च्यूज़ फ्रॉम एवरीवन. जितने भी लोग मिले वो सारे राजा की अच्छाइयों के गुणगान गा रहे थे. एट लास्ट, अंत में, ही टर्न बैक एंड ड्रोव हिज चैरियट टूवर्ड्स द सिटी. अंत में राजा हार गए क्योंकि उन्होंने कोई भी बुराई बताने वाला नहीं मिला. तो राजा ने अपनी घोड़ा गाड़ी को अपने राज्य की तरफ मोड़ लिया. एज द चैरियट वॉज पासिंग अलॉन्ग ए कार्ट ट्रैक विथ स्टीप साइड्स. स्टीप साइड्स मीन्स होता है बेटा सकरे रास्ते से. जब राजा की जो घोड़ा गाड़ी थी वो
रास्ते से गुजर रही थी जो कि बहुत सकरा था। देन कम अनदर चैरियट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब विपरीत दिशा से। सामने से एक और घोड़ा गाड़ी आती दिखाई दी। द टू चैरियट कैम टू अ स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और एक ऐसी जगह आई जहाँ पर दोनों घोड़ा गाड़ी जो थी वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। इट वॉज अ नैरो ट्रैक, ये बहुत ही सकरा रास्ता था। एंड नाइदर ऑफ द चैरियटर वॉज विलिंग टू लेट द अदर पास। और उनमें से कोई भी गाड़ी चलाने वाला ऐसा नहीं था जो अपने राजा की गाड़ी को या घोड़ा गाड़ी को पीछे लेना चाहे। नाइदर ब्रह्मदत्ता नॉर हिज चैरियटर न्यू हु वॉज इन द अदर चैरियट। ना ब्रह्मदत्ता का गाड़ीवान और ना ही दूसरी गाड़ीवान ये जानता था कि किस घोड़ा गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। टेक योर चैरियट आउट ऑफ द वे सेड द ड्राइवर ऑफ अदर चैरियट। अब जो दूसरा ड्राइवर था, दूसरे चैरियट का ड्राइवर था, उसने ब्रह्मदत्ता के चैरियटर से कहा अपनी घोड़ा गाड़ी पीछे लीजिए। ब्रह्मदत्ता ने जवाब दिया टेक योर चैरियट अवे, आप अपना चैरियट हटाइए। द ग्रेट किंग ब्रह्मदत्ता द किंग ऑफ वाराणसी इज इन दिस चैरियट, मेक वे फॉर हिम। हमारी जो बग्गी है उसमें महान राजा ब्रह्मदत्ता बैठे हुए हैं जो कि वाराणसी के राजा हैं। द अदर चैरियटर रिप्लाइड, दूसरे चैरियटर ने जवाब दिया, दूसरे गाड़ीवान ने जवाब दिया इन माई चैरियट आई हैव द लॉर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ कोसाला। मेरी जो घोड़ा गाड़ी है उसमें कोसाला के राजा बैठे हुए हैं। द ग्रेट किंग मालिका, महान शासक मालिका, उनके लिए रास्ता बनाइए। देन ब्रह्मदत्ता चैरियटर थॉट, अब ब्रह्मदत्ता के गाड़ीवान ने क्या सोचा, ही टू हैज़ अ किंग इन हिज चैरियट। सामने जो गाड़ीवान है वहाँ पर भी राजा बैठे हुए हैं। नाउ हु इज़ गिव वे टू द अदर, अब कौन किसको रास्ता देगा। ही कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट, कंसिडर मीन्स होता है रुकना। उसने कुछ देर रुका और सोचा एंड देन सेड टू हिमसेल्फ, तब वो अपने आप से बोला आई विल फाइंड आउट, मैं ये पता लगाऊंगा हाउ ओल्ड द किंग ऑफ कोसाला इज़, कोसाला के राजा उम्र में कितने बड़े हैं। द चैरियट ऑफ द यंगर किंग विल मेक वे टू द चैरियट ऑफ द ओल्डर किंग। अब जिस राजा की उम्र कम होगी वो अपने से बड़ी उम्र के राजा के लिए रास्ता देगा। हाउ ओल्ड इज़ योर किंग, ही शाउटेड अक्रॉस टू द किंग मालिकास चैरियटियर। तब ब्रह्मदत्ता के चैरियटर ने, गाड़ीवान ने मालिका के चैरियट से पूछा कि आपके राजा कितने साल के हैं। When he learned the age of the king of Kosala, he found both the kings were of the same age. जब उसने कोसाला के राजा की उम्र पूछी तब उसे क्या पता चला कि दोनों ही राजाओं की उम्र जो है वो समान है। Then he tried to find out if either had an advantage over the other in the extent of his kingdom or of the size of his army. तब ब्रह्मदत्ता के गाड़ीवान ने क्या सोचा कि उनके विशेषताओं के आधार पर और उनकी जो सेना है, जिसकी सेना बड़ी होगी, इस आधार पर वो एक दूसरे को रास्ता देंगे। He found that both the kings were exactly equal in everything. तब ब्रह्मदत्ता के गाड़ीवान ने क्या पाया कि दोनों ही राजा उम्र में समान थे, दोनों के पास जो धन संपदा ऐश्वर्य था वो भी समान था और दोनों की सेनाएं ही बराबरी की थी। Then he said to himself, तब उसने क्या सोचा, I will give way if the king of Kosala is more righteous than my king. अब उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। उसने ये सोचा कि मैं सामने वाले राजा को तब रास्ता दूंगा जब वो हमारे राजा जो हैं, हमारे ब्रह्मदत्ता से ज़्यादा धर्मी होंगे और ज़्यादा न्याय का साथ देने वाले होंगे। टेल मी हाउ राइटर्स इज़ योर किंग, आपके राजा जो हैं कितने सही हैं। लिसन, अब मालिका के चैरियटर ने इन दीज वर्ड्स इन प्रेज ऑफ हिज किंग, मालिका के जो गाड़ीवान था वो अपने राजा की प्रशंसा करने लगा। उन्होंने क्या कहा, लिसन, सुनो, बाय स्ट्रेंथ ही डिफीट्स द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ मीन्स होता है बेटा शक्ति और डिफीट्स मीन होता है हराना। शक्ति से वो बलवान को हराते हैं। द माइंड बाय माइल्डनेस, और मृदुल व्यवहार से मृदुल लोगों को हराते हैं। ही कॉन्कर्स द विक्ड बाय विक्डनेस, विक्ड लोगों को विक्डनेस से हराते हैं। और गुड बाय गुडनेस, और अच्छों को अच्छाई से हराते हैं। बेटा विक्ड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बुरा होता है, जिसमें दुर्गुण होते हैं। तो जब मालिका के
गाड़ीवान ने अपने राजा की प्रशंसा की तो उन्होंने बताया कि शक्तिशाली को शक्ति से हराते हैं और जो मृदु व्यवहार करने वाला होता है, जो अच्छा व्यवहार करने वाला होता है, उसे अच्छे व्यवहार से, और जो बुरा होता है उसे बुराई से हराते हैं और हमेशा अच्छाई को अच्छाई से हराते हैं। सच आर द वर्च्यूज़ ऑफ माई किंग, ये मेरे राजा की विशेषताएं हैं। मूव आउट ऑफ द वे, अब आप मुझे रास्ता दीजिए। द चैरियटर ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी स्टूड अप इन हिज चैरियट एंड सेड, अब वाराणसी के जो राजा थे किंग ब्रह्मदत्ता, उनका गाड़ीवान खड़ा हो गया अपनी घोड़ा गाड़ी में या अपनी बग्घी में, और उसने क्या कहा, लिसन टू द वर्च्यूज़ ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी, अब वाराणसी के राजा की गुणों की बारी है। बाय कामनेस ही कॉन्क्वर्स एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, कामनेस मीन होता है शांति। हमारे राज्य में हमारे राजा क्रोध करने वाले को शांति से हराते हैं। एंड द विक्ड ही कॉन्क्वर्स बाय मर्सी, और बुरे लोगों के ऊपर वो दया करते हैं। द सेल्फिश ही कॉन्क्वर्स बाय लव, और ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं उनसे प्रेम के साथ पेश आते हैं। एंड बाय ट्रूथ द स्पीकर ऑफ फॉल्सहुड, और झूठ बोलने के साथ वो सच्चाई के साथ जीतते हैं। सच इज़ द नेचर ऑफ माई किंग, ये हमारे राजा का स्वभाव है। मूव आउट ऑफ द वे, आप हमें रास्ता दीजिए। वैन मालिका हर्ड दिस वर्ड्स, जब मालिका ने ये शब्द सुने, ही स्टीप डाउन फ्रॉम हिज चैरियट, उन्होंने अपनी गाड़ी को पीछे ले लिया। एंड सो डीड हिज चैरियटर, दे मूव्ड देयर चैरियट एंड मेड वे फॉर द किंग ऑफ वाराणसी, मालिका के राजा जो थे अपनी चैरियट से नीचे उतरे और उन्होंने अपनी चैरियटियर को पीछे लिया और ब्रह्मदत्ता के लिए जाने के लिए रास्ता बना दिया। सो बेटा, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 द राइटर्स किंग। आई होप कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।